आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेश है मेरी कहानियाँ। ये कहानी है एक गरीब पति पत्नी की। उनके पास सब कुछ था पर संतान नहीं थी, इसलिए उसने यह सोचा कि हम भी व्रत करेंगे छठ पूजा का। उसको कुछ नहीं आता था, परंतु वह पति पत्नी ने सोच लिया था कि हम छठी मैया का व्रत अवश्य करेंगे, चाहे जो हो जाए। यह सोचकर वह प्लान बनाने लगी कि कैसे क्या किया जाए। वह एक दिन गंगा घाट गई देखने के लिए कि छठी माता का व्रत किस तरह से की जाती है। कई महिलाओं से पूछा तो उसने बताया कि कार्तिक मास में यह छठ पूजा होता है। जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको शुभ को फल फूल से सजाना है। गंगा घाट पे शाम को एवं सुबह को अर्घ देना है। इस प्रकार से वह महिला कहकर गंगा घाट से घर चली गई। वह पति पत्नी ने सोच लिया था हम अवश्य करेंगे, चाहे तो हमें भीख मांग के करना क्यों ना पड़े, हम फिर भी करेंगे। जितना भी छूटे उस प्रकार से करेंगे। वह घर में आ गई और दोनों मिलकर बैठकर सोचने लगे और वह रोने लगे कि आखिर किस प्रकार से होगा। हम तो इतने गरीब हैं, ऊपर से हमारा कोई संतान भी नहीं है, मदद के लिए कोई है भी नहीं। इस प्रकार यह सोच रही होती है कि बाहर से एक आवाज आती है और वह दरवाजा खोलकर देखती है तो कोई छोटी सी बच्ची रहती है जो काम मांगने के लिए आती है उनके घर। वह कहती है, अरे बेटा, हम तो खुद ही गरीब हैं, हम कहाँ से तुमको काम देंगे। वह कहती है, अरे आंटी, हमें कुछ भी काम दे दो, ज्यादा दिन का नहीं, 3 दिन का काम दे दो या 4 दिन का काम दे दो, उससे ज्यादा हम खुद काम नहीं करेंगे। तब तक के लिए हम कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे, तब तक के लिए हमारे माता पिता भी आ जाएंगे। वो कहीं चले गए हैं हमें छोड़कर, हम माता पिता को ढूंढ लेंगे, मिल जाएंगे हमारे माता पिता, बस हमें 4 दिन को अपने पास रख लो। वह कहते हैं 4 दिन की तो बात है, ठीक है, हम जो खाएंगे वो तुम्हें खिलाएंगे। वह लड़की तैयार हो जाती है और छठ पूजा का भी व्रत रहता है। वह लड़की सभी काम कर देती है और छठ पूजा का व्रत इस प्रकार से संपन्न हो जाता है। संपन्न होते ही सुबह जब वो उस लड़की को आवाज देती है, परंतु वह लड़की वहाँ नहीं होती है। इस प्रकार से वह ढूंढती है बहुत जगह, सबको कहती है कि अरे हमारे घर में जो छोटी बच्ची थी, क्या आपने उसको देखा। सब कहते हैं कि अरे नहीं, तुम्हारे घर में तो कोई छोटी बच्ची हमें दिखी ही नहीं। वह कहने लगी, अरे बहुत दिन से तो रह रही है, 4 दिन हो गए, फिर भी आप लोग को नहीं पता। वह लोग कहने लगे, नहीं, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने तुम्हारे घर में कोई छोटी बच्ची देखी ही नहीं। वह सोचने लगे कि हो ना हो ये छठ माता ही है जो इंसान के रूप में आकर हमारी मदद कर दी। इस तरह से छठी माता का जो व्रत करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस प्रकार यह गरीब पति पत्नी की पूर्ण हो गई और वह एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो गई उन्हें, और वह सुख भोगने लगी अपने जीवन का। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पूरी श्रद्धा से व्रत करने पर हम जो चाहे वह चीज की हम प्राप्ति कर सकते हैं। नमस्कार।